morning, class 6th. So today we have started our next chapter, that is separation of substances. Okay, in this chapter we are going to discuss these topics: why separation is required, process of obtaining drinking water, methods of separation and solution. Okay, so these are the topics which we are going to cover in this chapter. So let's first study the introduction part. Okay, so we have learned about the food, its sources and components. तो अभी हमने इससे पहले वाले चैप्टर में फूड के सोर्सेज के बारे में पढ़ा, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ी. मैनी एडिबल थिंग्स कमिंग फ्रॉम नेचर आर यूज्ड एज इट इज़. ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेटा जो हमें नेचर में मिलती हैं, हम उसको एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं विदाउट एनी क्लीनिंग, है ना. मैनी थिंग्स नीड प्रॉपर क्लीनिंग बिफोर देयर यूज़. लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है. लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आप गेहूँ आता है आपका, तो मम्मा क्या करती है बेटा, गेहूँ का जो पूरा क्लीनिंग करती है ना, उसमें क्योंकि बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिक्स रहती हैं. ओके, इफ़ वी कंसिडर एयर, अगर हम बात करें एयर की, तो बेटा आपको पता है एयर जो है इट इज़ अ मिक्सचर, है ना, ये गैसेस का मिक्सचर है. तो वाटर इज़ ऑल्सो मिक्सचर ऑफ वेरियस सॉल्ट्स. मतलब वाटर जो है उसमें भी बहुत अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स आपको मिलेंगे, मेटल्स मिलेंगे, तो वो भी एक मिक्सचर है. इट इज़ नॉट प्योर. सॉइल इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर. ठीक है, ये चीज़ें जो है वाटर है, एयर है, ये प्योर नहीं है. ऐसे ही अगर हम बात करें सॉइल की, तो सॉइल इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक मैटर्स एंड डिफरेंट केमिकल्स. तो सॉइल में भी आपको वेरियस अलग अलग मतलब चीज़ें मिलेंगी, सॉल्ट्स मिलेंगे, है ना, सॉल्ट्स अलग अलग चीज़ों के, ऑर्गेनिक मैटर्स मिलेंगे, अलग अलग केमिकल्स मिलेंगे जो हम ऐड कर देते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड कर देते हैं. मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेज आर मिक्सचर्स. तो अगर हम ज़्यादातर चीज़ों की बात करें तो वो मिक्सचर्स ही मिलेंगे हमें. ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट द फूड आइटम्स, अगर हम इसी तरीके से फूड आइटम्स की बात करें तो वी गेट, तो उनमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो प्योर नहीं होती हैं, मिक्सचर्स होते हैं. ओके, सो इफ़ वी टॉक अबाउट द फूड आइटम्स वी गेट फ्रॉम नेचर, दे टू आर नॉट प्योर इन देयर फॉर्म. दे टू नीड प्योरीफिकेशन और एनी अदर काइंड ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर वी कैन यूज़ दैम. तो बेटा उनमें भी हमें क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है. जैसे हमने अभी बात करी वाटर की, है ना, जैसे अभी हमने वाटर की बात करी थी कि वाटर जो है वो एक मिक्सचर है ना. एयर जो है वो भी एक मिक्सचर है ना. और सॉइल के बारे में हमने बात करी कि जो सॉइल है इट इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर, है ना, ये भी एक मिक्सचर है. तो इसी तरीके से फूड आइटम्स जो हैं वो भी प्योर नहीं आते हैं, तो हमें उनको क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है. लाइक कैन यू ईट अ बनाना एज इट इज़. क्या आप बनाना मार्केट से लेकर आए और आप उसको एज इट इज़ खा सकते हैं? नो, आप उसको छील कर खाते हैं, है ना. नो, यू हैव टू पील ऑफ बनाना बिफोर ईटिंग. आप उसका छिलका जो है वो छीलेंगे तभी तो खाएंगे. सिमिलरली मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स हैव टू बी प्रोसेस्ड बिफोर कुकिंग दैम. ऐसे ही मम्मा बहुत सारे वेजिटेबल्स लेके आती है मार्केट से, तो उनकी प्रोसेसिंग की जाती है, उनको छीला जाता है, काटा जाता है, देन उसकी कुकिंग की जाती है, तब आप उसको खाते हैं. ठीक है, तो यू हैव टू रिमूव देयर स्किन और सेपरेट देयर स्टेम्स और अदर अनवांटेड पार्ट्स. लाइक अगर हम बात करें गोभी फूल की, तो बेटा उसमें क्या होता है, मम्मा लेके आती है मार्केट से, तो उसका जो बीच का पार्ट होता है उसको निकाला जाता है, उसके जो साइड में पत्ते होते हैं वो निकाले जाते हैं. तो जो अनवांटेड पार्ट्स होते हैं उनको निकालना पड़ता है, तभी तो हम उसको खा सकते हैं. देन यू हैव टू कट दैम और हैव टू वॉश दैम बिफोर कुकिंग. फिर उनको धोना पड़ता है मतलब कुकिंग से पहले. अगर हम पल्सेस की बात करें, राइसेस की बात करें, इन पल्सेस और राइस वी हैव टू रिमूव स्टोन्स और अदर अनवांटेड हस्क और शार्प पार्टिकल फ्रॉम देम. ठीक है, तो अगर हम बात करें पल्सेस की, अगर हम बात करें पल्सेस की, तो उसमें से हमें स्टोन्स और जो कचरा होता है, जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं वो रिमूव करने पड़ते हैं, तभी तो हम उनको कुक करेंगे. देन अगेन वी वॉश देम एंड क्लीन देम बिफोर कुकिंग. नथिंग इज़ प्योर इन इट्स नेचुरल फॉर्म. तो बेटा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नेचुरल होती है. ओके, द सब्सटेंसेज दैट मेक मिक्सचर्स आर कॉल्ड कंपोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स. मतलब एक मिक्सचर जो है उसमें जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उनको हम बोलते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर कंपोनेंट्स. लाइक अगर हम बात करें एयर की, तो बेटा एयर में ऑक्सीजन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है, तो ये उसके कंपोनेंट्स हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. ठीक है, ये कंपोनेंट्स जो हैं, दीज कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑलवेज रिटेन their properties and can be separated from each other at any time by various processes. तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कभी जाती नहीं है, तो इनको हम अलग अलग प्रोसेसेस की हेल्प से इनको सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, अब वाई सेपरेशन इज़ रिक्वायर्ड. क्यों ज़रूरी है सेपरेशन? हमने पढ़ा कि सेपरेट करना पड़ेगा. पील्स हमने छीले, केला छीला, हमने फ्रूट्स छीले, क्यों छीले? वाई इज़ इट नेसेसरी? दाल में से हमने क्यों कचरा निकाला, क्यों ज़रूरी है? देखो, सेपरेशन इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंसेज फ्रॉम द मिक्सचर. तो बेटा सेपरेशन हमें क्यों करना पड़ता है? ताकि हम जो हमारा खाना है, जो भी हम खाने जा रहे हैं, उसमें से हम हार्मफुल चीज़ें निकाल सकें, जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो अनवांटेड है,
जिनसे हमारे खाने का टेस्ट बिगड़ेगा या फिर हमारी सेहत पे कोई असर पड़ेगा। ओके, इफ़ वी कुक एनी दाल विदाउट क्लीनिंग इट कैन बी हार्मफुल फॉर अस। अगर हम कोई दाल है, कोई पल्सेस हैं, उनको बिना ही क्लीन किए और उनको बना लें तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है ना बेटा। उसमें अगर कोई जर्म्स प्रेजेंट होंगे, अगर कीड़े मकोड़े प्रेजेंट होंगे, वो हम खा लेंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, हम बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, स्टोन इन द दाल कैन हार्म आवर टीथ। अगर दाल में स्टोन चला जाए तो वो हमारे टीथ को हार्म कर सकता है ना, उससे टूट सकता है। ओके, और देयर कैन बी स्टोन इन आवर वाइटल ऑर्गन्स लाइक गॉल ब्लैडर और किडनी। और अगर वो स्टोन हमारे स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंच जाए तो वो हमारे गॉल ब्लैडर और किडनी को डैमेज कर सकता है। जैसे आपने सुना होगा ना, स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाती है, तो वो हमें डैमेज कर सकता है। ओके, हस्क पार्टिकल्स कैन कॉज प्रॉब्लम इन आवर थ्रोट। अगर कोई हस्क पार्टिकल चला जाए, जैसे जो चावल का छिलका है या फिर गेहूं का छिलका है, वो अगर हमारे बेटा गले में चला जाए तो क्या होता है, हमारे गले में दिक्कत होने लग जाती है ना। तो ऐसे ही जो हस्क पार्टिकल्स है वो अगर हम उनको स्वेलो कर लें और खा लें तो वो हमारे थ्रोट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मैनी अदर डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैन अराइज बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट। तो बहुत सारी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं अगर हम खाने को साफ़ ना करें, उसको क्लीन ना करें। इसीलिए क्लीनिंग जो है वो ज़रूरी है। सो क्लीनिंग एंड सेपरेटिंग अनडिजायर्ड ऑब्जेक्ट इज़ नेसेसरी। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था कि हमें क्लीनिंग क्यों करना ज़रूरी है, मिक्सचर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। ओके, कल हम पढ़ेंगे अबाउट द मेथड्स ऑफ सेपरेशन, मतलब हम ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उनको हम किस किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।